हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं काइनेमेटिक्स का पार्ट 4 लेकर आया हूं और इसमें बहुत ही सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैं बतलाऊंगा आप लोग को, इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या दिया है? xt इक्वेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन एज। पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। x इक्वल टू 40 2t क्यूब माइनस 24t, ये इक्वेशन गिवन है। इसमें क्या पूछा गया है? स्टेट whether the velocity and acceleration are uniform or not uniform। इसमें velocity जो है, इस पोजीशन टाइम इक्वेशन से ये बताना है कि velocity जो है और acceleration जो है क्या यूनिफॉर्म है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा और इसका डिफरेंशिएशन जो करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर उसमें टाइम आएगा वेलोसिटी के साथ या एक्सीलरेशन के साथ, तो ये समझ लीजिएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। टाइम नहीं रहेगा तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, चेक करते हैं क्या होगा इसमें। तो फर्स्ट एग्जांपल को ये देखें। वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों। d उसके बाद dt से ये लिख दिया मैं, डिवाइड किया। 40 प्लस 2t क्यूब माइनस 24t, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशियल वैल्यू क्या आएगा बच्चों? ये तो 0 हो जाएगा, नो डाउट। और ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा और t स्क्वायर हो गया माइनस 24 हो जाएगा। t इसमें नहीं रहेगा। अल्टीमेटली ये क्या हो गया तब? 6t स्क्वायर माइनस 24, ये आ गया आपका v की वैल्यू आ गया। v की वैल्यू आ गया। इसको कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, हालांकि फर्स्ट उसको कंसीडर करना चाहिए था। चलिए इसको मैं ले लिया। और अब इसके बाद एक्सीलरेशन को मैं लेना चाहता हूं। तो एक्सीलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? तो 6 2 जा 12t, इसका तो होगा नहीं, इसका तो होगा नहीं, तो ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा? 12t ही आएगा और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि बस यही बचेगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा बच्चों। तो ये इस तरह से आ गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो आप देखिए कि बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज इन दिस इक्वेशन t is present, so that v and a, v as well as a आर नॉन यूनिफॉर्म। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब सेकंड इसमें क्या पूछा गया बच्चों? सेकंड पूछा गया है कि जब मैं वेलोसिटी को ज़ीरो कर दूं तो ऐसे कंडीशन में पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। वेलोसिटी को मैं ज़ीरो कर दूं, इसका मतलब ये हो गया कि v इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 24 है और वेयर इसकी वैल्यू 0 कर दिया गया, इसकी वैल्यू 0 कर दिया गया। तो 6t स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा। अल्टीमेटली जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो 6t स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, 6 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद t का वैल्यू निकालूंगा तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 सेकेंड आ जाएगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड आ जाएगा। चेक कीजिए, ये 24 इधर आ जाएगा, 6 से कैंसिल होगा, 4 टाइम्स जाएगा और t स्क्वायर है तो t लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया 2 सेकेंड। अब इस 2 सेकेंड की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया जाए। देयरफॉर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो 40 तो ये रहेगा नो डाउट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और इसका जो है 2 का क्या कर देंगे बच्चों? क्यूब कर देंगे और माइनस 24
इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 40 और प्लस 2 टू 4 टू 8 टू 16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसमें जो है 56 हो गया बच्चों, ये तो 56 हो गया और 56 में से 48 को माइनस किया गया, 46 ये हो गया, ये 56 हो गया और 48 माइनस किया गया तो कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। अब थर्ड को देखा जाए, थर्ड को सिंप्लीफाई किया जाए, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू, ये इक्वेशन है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 सेकेंड है तो 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और -24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 माइनस 24 हो गया, 24 हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों -18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये इसका जो है वेलोसिटी का आ गया। अब इसके बाद एक्सेलरेशन का है, तो एक्सेलरेशन तो सो इजी, बस इसमें करना क्या है 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ये आ गया। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो ये बच्चों दूसरा एग्जांपल को देखते हैं, क्या है ये कह रहा है कि पोजीशन of a moving particle is changing with time as following, जैसे following ये इक्वेशन दिया गया है। इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है उसके रेफरेंस से बात कर रहा है कि ये दिया गया है और मैंने इसको लिख दिया है ये मीटर में है और ये फाइंड आउट करना है। टाइम को आप सेकंड में लीजिएगा, t इन सेकंड लीजिएगा बच्चों, t इन सेकंड में आप लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी विदइन टाइम इंटरवल कितना है इतने में, और फिर निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड में निकालना है। तो दो चीज़ें निकालनी है इसमें। तो फर्स्ट एट ऑल पहला देखे इसमें फर्स्ट क्या है एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन को लिख लिया जाए, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये गिवन है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में इसका कितना होगा पोजीशन इसका, तो 1 सेकेंड में इसको लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा तो 4 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। t इक्वल टू 5 सेकेंड में देखा जाए, 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो x2 इक्वल टू फिर यहाँ रखते हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया, 5 5 जो 25, 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है वेलोसिटी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों इसमें देखा जाए तो ये जो है ये x5 लिख देता हूँ मैं, x5 मैं ले रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तो x5 माइनस x1, मतलब कि 5 सेकेंड में जो पोजीशन है वो और 1 सेकेंड में जो पोजीशन है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 28 में से 4 को माइनस कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 मीटर हो गया। तो ये तो आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि आप क्या निकालिए एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो v एवरेज निकालना है तो v एवरेज के लिए कितना हो जाएगा, तो v एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा ये। तो ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखा जाए पहले डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए कितना हुआ 24, टाइम इंटरवल कितना हो गया 5 - 1, तो ये कितना हो गया 4।
तो ये वैल्यू 24/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 4 से 24, तो 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये तो आंसर हो गया ये पहले वाले का, बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल एट t = 4 सेकेंड। तो यहाँ तो पोजीशन दिया हुआ है और पोजीशन भी इसका डिस्प्लेसमेंट को निकालना दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला। तो इसका जो है वेलोसिटी निकालना है t = 4 सेकेंड में। तो ये इक्वेशन को लेकर फिर से चलेंगे और ये वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसको रखा जाएगा d के साथ, dt यहाँ मैं रख रहा हूँ, तो ये t² + 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, v = 2t। v = क्या आ जाएगा, ओनली 2t। तो 2t जब आ गया तो ऐसे कंडीशन में इसका जो है 4 रखना हूँ मैं, t की वैल्यू कितना रखूँगा 4। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ गया t = 4 सेकेंड में कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद जो है आपने निकाला एवरेज वेलोसिटी जो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में था। तो ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है, vt इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया है एक पार्टिकल के लिए v = 40 - 10t। इसमें कहा गया है पोजीशन एट t = 0 पर, यानी जब टाइम 0 है उस समय उसका पोजीशन कितना है x = 0, यानी इनिशिएशन हो रहा है यहाँ से, इनिशियल पॉइंट है वहाँ 0 0 हो जाएगा वो। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट गेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अगर वहाँ से वो चलना शुरू करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कितना जो है टाइम लगेगा, वो टाइम आपसे पूछा गया, रिक्वायर्ड टाइम पूछा गया है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। जबकि इक्वेशन क्या है, vt इक्वेशन है। vt इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को ड्राइव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए एक्चुअली होता क्या है, dx/dt, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के लिए लेके चलेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, dx = v × dt हो जाएगा। तब v × dt हो जाएगा। अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मैं v की वैल्यू रख सकता हूँ, या इंटीग्रल कैलकुलस के लिए इंटीग्रेशन मैं किसका कर सकता हूँ, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बाय इंटीग्रेशन। तो बाय इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसको पूरा को करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो v × dt लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं आप, इनिशिएशन तो 0 से है इसका डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन कहाँ तक है 60 मीटर तक का है, तो यहाँ 60 रखना पड़ेगा। लोअर और अपर लिमिट में तो मालूम हो गया कि यहाँ से यहाँ ये कर रहा है, इनिशिएशन यहाँ से है। अब यहाँ से इनिशियल टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 0 है। इनिशियल टाइम पीरियड क्या है, 0 है, तो 0 रखिए। रिक्वायर्ड टाइम मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि t है, रिक्वायर्ड टाइम t है और इनिशिएशन 0 से था, तो इसलिए यहाँ से मैं 0, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने किया। अब इसकी वैल्यू को पुटअप किया जाए। इसकी वैल्यू को जब पुटअप कीजिएगा बच्चों, तो देखिए 0 तो यहाँ लिखना पड़ेगा, t यहाँ लिखना पड़ेगा, v की पूरी वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। 40 - 10t × dt लेके चलना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पर 60 हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रल कितना होगा, इसके साथ ये लिए तो 40t हो जाएगा।
टी हो जाएगा, और इसके साथ मैं इसकी वैल्यू को लेके चलूँ बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 10 तो रहेगा, टी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लोअर लिमिट कितना है, 0 से टी के लिए। सेपरेट भी लिख सकते थे, इसको अलग कर लेते, इसको अलग कर लेते, तब पर भी लिख सकते थे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 60 तो यहाँ रखना पड़ेगा, 60 तो यहाँ रखना पड़ेगा। अब इसका जो है टी तो ऑलरेडी है 40, तो यहाँ तो 40 आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपर में से लोअर, तो लोअर का कोई मीनिंग तो हुआ नहीं, बस यही वैल्यू को रखा जाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी टी है तो टी रखना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 40 टी हो जाएगा। अब इसके साथ जो आप वैल्यू को रख रहे हैं तो यह टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर भी आपको वही रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो है आपको रखना कितना पड़ जाएगा, ये 5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें ये 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 8t हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर हो गया, माइनस टी स्क्वायर हो गया। इसको इधर लाया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। तो इसमें कितना हो जाएगा, 12 है, 6 2 यस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, t माइनस 6 हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर t की वैल्यू 2 सेकेंड भी पॉसिबल है और t की वैल्यू जो है वो 6 सेकेंड भी पॉसिबल है, और दोनों जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है। तो अल्टीमेटली ये कैसे समझें कि ये सही है या फिर ये सही है, इसके लिए इसको रिट्राई करते हैं। देखिए बच्चे इस तरह से करेंगे हम इसमें करेंगे क्या, इसको अननोन कर देते हैं, इसको अननोन कर देते हैं। सपोज कर लीजिए ये x है, x इक्वल टू, मैं x कंसीडर कर लेता हूँ, ये इक्वेशन तो रहेगा 40t माइनस 5t स्क्वायर हो गया, ये तो मैं अननोन कर देता हूँ। तो क्या ये 60 आएगा अगर मैं 2 रख दूंगा, तो क्या 60 आ जाएगा, इसको मैं 2 रखता हूँ तो चेक कर लेते हैं। अब इसमें t की वैल्यू मैं कितना रख रहा हूँ, 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा स्पेस नहीं बन रहा है, यहीं पर एडजस्ट करना है, इसलिए आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 40 है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 है, और यहाँ पर कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर किया गया। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 जा 80, तो ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 5, तो कितना हो जाएगा 20। तो कितना आ गया, 80 में से 20 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो ऑलरेडी ये जस्टिफाई कर दिया है कि यस 60 मीटर तो आएगा, 60 मीटर तो आएगा, नो डाउट। तो ये जो है आपका करेक्ट हो गया। क्या मैं इसको रखूं तो आ जाएगा। अब इसको मैं रखता हूं दूसरे कंडीशन में, x इक्वल टू 40 इंटू 6 में रख रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ बच्चों, -5 यहाँ रखूँगा और 6 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 240, 6 का मल्टीप्लिकेशन 40 से, तो ये 240 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 6 6 36, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अप्रॉक्सीमेट ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180। और इसको माइनस किया जाए बच्चों, ये माइनस किया जाए, 240 में से 180 माइनस किया जाए तो यहाँ 20 बचा और 40 यहाँ बचा, तो फिर कितना आ जाएगा 60 मीटर आ गया। तो ये भी 60 आ रहा है, इसलिए इसके लिए दोनों जो है वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट हैं, दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट है। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन में देखा कि ये दोनों वैल्यू इसके करेक्ट हो गए। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखा जाए। तो देखिए बच्चों इसमें क्या दिया गया है, ये वीटी इक्वेशन है एक पार्टिकल के लिए, जो कि इक्वेशन ये प्रोवाइडेड है आपको, ये इक्वेशन दिया गया है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का, कितने से टाइम इंटरवल t
इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फिर पिछला जो क्वेश्चन मैं किया हूँ उसी तरह से मैं इसको भी करूँगा। और इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा, पहले इसका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा और dx इक्वल टू v इंटू डी टी हो जाएगा। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रल कैलकुलस में जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगा मैं, टाइम इंटरवल कितना है 2 से लेकर के 4 के बीच में लोअर अपर लिमिट हो जाएगा। और v की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना दिया है गया है बच्चों, तो ये दिया है 90 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 3, ये दिया हुआ है और dt के साथ इसको लेना है। और यहाँ पर इनिशिएशन 0 से है, कितना x के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसका मैं इंटीग्रल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रल में जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा 9, और इसके बाद क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, एक आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा 6 है तो 6 तो रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ फिर क्या हो जाएगा 3t ओनली हो जाएगा। अब इसके बाद 2 और 4 हो गया, तो ये इक्वेशन बन करके आ गया। अब इस इक्वेशन में आप देखें बच्चों, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3 है, तो क्या रिजल्ट बचेगा, स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं, स्क्रीन पर आ रहा है, यस, ये देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू अगर मैं लिखूँ इसको तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 से इसको किया तो मैं 3 हो जाएगा, यहाँ पर ले लूँगा 3t क्यूब, 3 9 और ये 3 ये भी हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली 3t हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का इसका है, ये है आपका 2 to 4 का अपर लोअर लिमिट। इसमें से मैं 3 को बाहर भी निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरह से करना है, 3 को यहाँ मैं रख दिया हूँ। अब इसकी वैल्यू को रखना है, इसकी वैल्यू एक बार यहाँ रख दिया जाए और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद इस वैल्यू को रख करके फिर सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका तो काम फिनिश्ड हो गया, प्लस इसमें रखते हैं तो यहाँ कितना रखूँगा 4 का स्क्वायर करूँगा, 4 यहाँ रखूँगा, 4 का क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा और उसके बाद माइनस क्या करूँगा 2 का भी स्क्वायर करूँगा। अब इसमें ये तो बहुत इजी है, यहाँ पर तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ रहेगा नो डाउट। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 जा 16 64 हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक तो ये रिजल्ट आ गया, इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 जब 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस ओनली 2 हो जाएगा, 2 तो माइनस हो गया 2 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ 3 है और यहाँ 64 में से 8 माइनस हुआ तो ये 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों प्लस है, यहाँ पर 4 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 6 है 4 है 10 हो गया, 5 6 और 7 हो गया 70, 3 इंटू 70 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 210 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकल करके आ गया कि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये होगा अगर इस तरह से इक्वेशन प्रोवाइडेड है। तो
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल moving with uniform acceleration describes 12 meter in third second and 20 meter in fifth second. Find the velocity after 8 second. What distance covered particle in 8 second? यानी एक पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। यूनिफॉर्म, ए की वैल्यू यूनिफॉर्म है, और 12 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है थर्ड सेकंड में, 20 मीटर कवर करता है फिफ्थ सेकंड में। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 8 सेकंड में। और इसके बाद 8 सेकंड में जो है उसका क्या डिस्टेंस होगा, कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये बच्चों nth पीरियड में ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से चलेंगे, इक्वेशन 4 से। तो देखिए क्या है nth पीरियड के लिए, एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। तो फर्स्ट कितना है इन थर्ड सेकेंड? इन थर्ड सेकेंड S3 की वैल्यू u प्लस a बाई 2 इंटू 3 माइनस 1। यहाँ कितना बच्चों हो जाएगा? u प्लस a बाई 2 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, 1 माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी S3 की वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। इन थर्ड सेकेंड, इन फिफ्थ सेकेंड में कितना होगा? S5 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, S5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u प्लस a बाई 2 इंटू 5 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? u प्लस a बाई 2, और ये 10 हो गया, 1 माइनस हो गया, तो 9 होगा। तो S5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? S5 की वैल्यू u प्लस a बाई 2 इंटू 9 हो गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया बच्चों? ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। अब इसमें जो है डिस्टेंस को निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? डिस्टेंस को निकाला जाए तो फिफ्थ में से थर्ड को माइनस कर दिया जाए। डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो S5 माइनस S3, तो इसमें 5 में से 3 को माइनस किया गया, तो u से u बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है a बाई 2 दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? 9 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 4। तो a बाई 2 इंटू 4, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2a। तो 2a हो गया। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन आ जाएगा S5 माइनस S3 बाई 2। तो S5 के वैल्यू कितना आया है? तो S5 की जो वैल्यू को निकाला जाए, S5 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि S5 की वैल्यू 20 है, 20 है। ये कितना है? 12 है। ये कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा? 8 बाई 2 मीन्स कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन जब आ गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, सो दैट देयरफॉर S3 के लिए अगर आते हैं तो S3 इक्वल टू u प्लस 4 बाई 2 इंटू 5 है, इंटू 5 है, ये इंटू 5 है। तो S3 की वैल्यू है कितना? S3 की वैल्यू 12 है। तो 12 इक्वल टू u प्लस, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देयरफॉर u की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? u इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड।
अब इसमें क्या पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा, ये वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 8 सेकेंड। तो क्या इक्वेशन आएगा, वेलोसिटी के लिए आता हूँ, तो क्या इक्वेशन आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की वैल्यू कितना है 2, प्लस एक्सेलरेशन आपके पास कितना आया है 4, और कितने के लिए 8 सेकेंड के लिए, तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, और ये कितना हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा तो 34 मीटर पर सेकेंड, 34 मीटर पर सेकेंड। अगर अपेयर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 34 मीटर पर सेकेंड, 34 मीटर पर सेकेंड। अब है 8 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस को कवर किया, तो 8 सेकेंड के लिए बच्चों इस 8 के लिए वैल्यू निकालता हूँ, इस 8 के लिए 8वें सेकेंड में कितने के लिए हो जाएगा, तो ये क्या लिखना पड़ेगा u प्लस a बाई 2 को यूज़ करेंगे और 2n-1 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा बच्चों 4/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 इंटू 8-1 लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 1 माइनस किया गया 15 और 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया 30 और 2 ऐड कर देंगे तो 32 मीटर। तो 8 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 32 मीटर, और उसके बाद उस समय वेलोसिटी कितना है तो 34 मीटर पर सेकेंड। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving in the one dimension related with time t is given as, ये इक्वेशन दिया गया बच्चों, इसमें x जो है मीटर में है और 3 सेकेंड कर लीजिएगा, 3 सेकेंड कर लेंगे, 3 सेकेंड में है। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, इसकी वेलोसिटी जब 0 हो जाती है तो डेफिनेटली ये तो x को सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन टाइम इक्वेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें कैसे किया जाएगा, तो ये इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √x इज इक्वल टू t-4, बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दें तो ये x इज इक्वल टू t-4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, t-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो जाएगा 8t हो जाएगा। ये x इक्वल टू हो गया, x इक्वल टू ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अब इसमें आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी तो वेलोसिटी आप 0 कीजिएगा, वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस से लाएंगे, v की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, इसका तो होगा नहीं, ऑलरेडी इसके साथ है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी v की वैल्यू कितना हो जाएगा 2t माइनस 8, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। लेकिन इसमें कह रहा है वेलोसिटी 0 है, वेयर v इक्वल टू क्या है 0 है, v इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 8/2 हो जाएगा क्योंकि सेपरेट उस साइड में लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप क्या काम कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 4 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 16 तो है ही, और ये क्या हो जाएगा -8 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 32 माइनस 32 इक्वल टू 0, सो दैट इसका क्या हो जाएगा
इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया इसमें, और अपकमिंग वीडियो में मैं लेकर आऊँगा VT ग्राफ, ST ग्राफ या XT ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पर बेस्ड सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।